गुड आफ्टरनून। आज इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा पाठ चौथा, अधिक बलवान कौन। अधिक मतलब ज़्यादा, बलवान मतलब ताकतवर। तो कौन ताकतवर है, इस पाठ का अर्थ होता है अधिक बलवान कौन, तो कौन ताकतवर है। एक बार हवा और सूरज में बहस हो गई। हवा कहने लगी कि सूरज को कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर सूरज ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ। ऐसे दोनों में बहस हो रही थी। तो एक आदमी जा रहा था। हवा ने कहा कि हम दोनों ऐसे वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले ये देखते हैं कि वो आदमी जा रहा है उसका कोट उतरवा दे, वही सबसे बलवान है, ताकतवर है। फिर सूरज ने कहा ठीक है। दोनों में शर्त हुई और हवा फिर बहने लगी, ज़ोर से बहने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई और आगे चलने लगा। फिर हवा ज़ोर से बहने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, कोट नहीं उतारा, कोट अपने शरीर से पूरा लपेट कर रखा और छोड़ा नहीं कोट को। फिर हवा और ज़ोर से बहती है और ज़ोर से बहकर वो थक जाती है। फिर सूरज की बारी आती है। सूरज अपनी ताकत दिखाता है, सूरज तपता है। तो आदमी ने क्या किया, अपने कोट के 2 बटन खोल दिए। फिर सूरज ज़ोर से बहता है, तपता है और गर्मी लगने लगती है। तब आदमी ने क्या किया, कोट अपना उतार दिया और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। तब सूरज ने हवा को कहा कि अब तुम बताओ सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। फिर हवा सूरज को कहती है कि मैं मान गई हूँ तुम सबसे ताकतवर हो। ओके बच्चों, तो आपको ये पाठ में ऐसे हवा और सूरज की बातें हैं, हम पाठ में देखेंगे। मैं पाठ में पढ़कर आपको समझाऊंगी। ओके, अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस मतलब वाद विवाद यानी बोलचाल। दोनों में बोला बोली हो गई, वाद विवाद हो गया। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से क्या कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, ज़्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। फिर सूरज ने क्या कहा कि मुझ में ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मतलब लाभ। तो ये हमें बोली यानी वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। हवा ने क्या कहा कि ये आदमी का कोट उतरवा दे, वो सबसे ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। आदमी की टोपी क्यों उड़ गई कि हवा तेज बहने लगी, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। लपेटे मतलब कि पूरा शरीर पर रखा ढक कर, और जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। फिर कोट के बटन भी बंद कर दिए, पर उन्होंने कोट उतारा नहीं। हवा और ज़ोर से चलने लगी। फिर हवा ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने क्या कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, गर्मी जोर से बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत। सूरज ने क्या कहा क्या तुमने देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, नमस्कार यानी प्रणाम, और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने क्या कहा, मान गई ताकत को। यहाँ हमारा पाठ भी पूरा होता है।
फिर कौन सबसे अधिक बलवान हुआ? सूरज। तो हवा और सूरज में सबसे बलवान कौन? सूरज। तो हवा को, ये हमारा अभ्यास है। ओके बच्चों, तो ये अभ्यास आपको मैं फ़ोटो भेजूँगी, यहाँ बोर्ड पे मैंने जवाब लिखे हैं, वो समझाती हूँ। यहाँ बहस यानी वाद विवाद, ताकत यानी शक्ति, फ़ायदा यानी लाभ, हवा, पवन, हवा का अर्थ होता है पवन या वायु, बलवान ताकतवर, झगड़ा लड़ाई, नमस्कार प्रणाम। तो आपके ये शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। ओके, तो हमारा पहला सवाल है अभ्यास का, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि हवा तेज चलती है, तब तूफान में सब वस्तु उड़ाती है। बच्चों, हवा जब तेज चलती है तो सभी वस्तु उड़ा के ले जाती है, तो यानी सब वस्तु उड़ाती है, इसलिए हवा को लगा कि सूरज से अधिक बलवान है। दूसरा सवाल, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो हवा अपनी शक्ति तेज करके आदमी का कोट उतरवा सकती थी। यानी दूसरी सोचो तरकीब, दूसरी तरकीब ये कि हवा बहती जोर से और आदमी को, या बरसती हवा तेज तूफान आता तो आदमी अपना कोट उतार सकता था। ओके, फिर तीसरा सवाल, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तो तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? तो हम गर्मी लगने पर ठंडी हवा में बैठते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आपको समझाया, आपको कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, बाय।